न्यूज के दिल्ली स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। प्रोग्राम का आगाज जम्मू कश्मीर की खबरों के साथ करेंगे और सबसे पहले आपको वादी कश्मीर लिए चलते हैं, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज का मुश्तरका ऑपरेशन इस वक्त जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में चल रहा है। वादी कश्मीर से बड़ी खबर इस वक्त यह है कि ऑपरेशन तकरीबन 12 से 13 घंटे गुजरने के बाद भी इस वक्त उस इलाके के अंदर जारी है जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। इस ऑपरेशन में अभी तक एक सीओ, इसके अलावा एक मेजर और डीवाईएसपी अपनी जान गंवा बैठे। कुकरनाग का इलाका गडूल इलाके में जहां पर यह ऑपरेशन शुरू हुआ था और जब ये हलाकतें हुई हैं तो उसके बाद वसी पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से। और मुसद्दिक का इत्ला मिलने के बाद फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया था। और बताया जाता है कि फोर्सेज की तलाशी पार्टी जो ही उस मकाम पर पहुंची जो एनकाउंटर साइट बताई जाती है, वहां मिलिटेंट्स मौजूद थे, तो उनने सिक्योरिटी फोर्सेज पर गोलियां चलानी शुरू की और इसमें 5 जवान जख्मी हुए थे, जिनमें अभी तक की जानकारी के मुताबिक फौजी कर्नल, एक मेजर और डीएसपी ऑपरेशन जाँ बहक हो गए हैं। ताजा तस्वीरें श्रीनगर की आपके सामने हैं, हुमामा की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आपसे थोड़ी देर पहले जो इस ऑपरेशन में अपनी जान गंवा बैठे 3 अफसरान जिनके नाम आपके सामने हमने रखे हैं, डीएसपी ऑपरेशन जिनकी जसद को आपसे थोड़ी देर पहले श्रीनगर पहुंचाया गया है साउथ कश्मीर से। और एग्जैक्टली जहां पर ऑपरेशन शुरू हुआ था वहां से भी इस मुश्किल तरीन वक्त से गुजरते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन जब अंजाम दिया जा रहा था तो बॉडीज को रिकवर करने में भी काफी वक्त लगा और साथ ही साथ हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ा यहां पर इन जवानों की बॉडीज वापस लाने के लिए। अभी तक जो इतलात मौसूल हो रही, इधर मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से भी जो अब तक बयानात सामने आए, रंज का इजहार कई सियासी जमातों के लीडरान की जानिब से किया गया, उस पर भी चलेंगे। लेकिन तस्वीरें आप श्रीनगर से देख रहे हैं जहां पर पुलिस के कुछ सीनियर ऑफिशियल्स भी इस वक्त मौजूद हैं। सीधा पहले जरा श्रीनगर चलते हैं। कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हंजूरी हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इससे पहले कि हम ऑपरेशन पर जाएं, वादी कश्मीर के श्रीनगर से खास तौर से इस वक्त क्या कुछ इतलात हैं? तस्वीरें साथ साथ हम बता रहे हैं और खबर यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर भी शायद थोड़ी देर बाद डीएसपी महलूक डीएसपी के घर पहुंच सकते हैं। बिल्कुल आसिफ, चूंकि ये जो आज एनकाउंटर हुआ है और उसमें जो टॉप रैंक के पुलिस ऑफिशियल और उसके साथ साथ जो फौज के कर्नल और मेजर जाम बहक हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये इस साल का सबसे बड़ा जो है वाक़ा है जिसमें टॉप रैंक के ये ऑफिशियल जो है जाम बहक हुए हैं। और दूसरी बात ये कि जिस डीएसपी की हम बात कर रहे हैं हुमायूं भट्ट, इनका पुलिस का एक करियर है इस एतबार से भी कि उनके जो वालिद साहब थे वो भी आईजी रिटायर हुए हैं, गुलाम हसन भट्ट उनका नाम है, और जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर एक गिरा कदर काम जो है उन्होंने अंजाम दिया है। दूसरी बात ये है कि अब चूंकि श्रीनगर की जो कॉलोनी है, एयरपोर्ट की जो फ्रंट एनक्लेव है, वहां पर इनका घर है। असल में ये त्राल के रहने वाले हैं, लेकिन अब काफी वक्त से ये श्रीनगर एयरपोर्ट के नजदीक ही जो फ्रंट एनक्लेव है वहां पर रह रहे हैं। और वहां पर जब उसकी बॉडी आज लाई गई तो यहाँ पर बिल्कुल मातम है। और त्राल से या साउथ कश्मीर के अलग अलग इलाकों से जो इनके रिलेशंस हैं, या उसके साथ साथ जो एक पुलिस के अंदर भी एक रिलेशन की रही है, तो उस निस्बत से यहाँ पर अभी लोगों का एक बड़ा अज़दाम है। और इसमें पुलिस के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनकी एक बड़ी तादाद यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि दोनों का जो पुलिस के अंदर रोल रहा है वो हमेशा पॉजिटिव रहा है। दोनों अच्छे ओहदों पर फाइज रहे हैं। तो इस तरह से गुलाम हसन भट्ट की अपनी जगह, लेकिन जो डीएसपी हुमायूं भट्ट है उसका जो अपना रिलेशन है, उसके पेश नजर भी यहाँ पर लोगों का तांता बंधा हुआ है। और बहुत सारे लोग यहाँ ताज़ा पुरसी के लिए आ रहे हैं, हर किसी की आंख नम है और साथ ही साथ मातम कुना है। और इस लिहाज से ऐसा लग रहा है कि शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब भी यहाँ पर आ सकते हैं जब उसके आखिरी रसूमात अंजाम देंगे। लेकिन उससे पहले ही श्रीनगर की जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस है वहां पर अभी जब डीएसपी साहब को रेफरेंस सेरेमनी में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और उसके साथ साथ उन्हें आखिरी सलामी पेश की गई, तो उसमें जो अकीदत के फूल है वो निशावर किए गए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, और जो टॉप ऑफिशियल जम्मू कश्मीर पुलिस के थे वो उस रेफरेंस सेरेमनी के अंदर मौजूद थे। और अहम मुमकिन है कि वो शायद यहाँ पर भी आ सकते हैं, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई पुष्टि जो है नहीं हुई है। लेकिन पुलिस के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर उनके घर के अंदर अभी भी मौजूद है। तो तदफीन के हवाले से क्या इतलात हैं कि रात को ही आखिर रसूमात अदा कर दी जाएंगी या सुबह तक इंतजार अभी किया जाएगा?
क्योंकि जिस हिसाब से अभी कोशिशें हो रही हैं या तमाम ऑफिशियल्स के पहुंचने का सिलसिला है, उससे तो लग रहा है कि शायद 2 से 3 घंटों के अंदर सारी लवाजमात पूरी करके आखिरी रसूमात अदा करने की कोशिश हो सकती है, जो अभी तक लग रहा है। लेकिन घर वालों से या आसपास अभी तक कंफर्म हो पाया है? देखिए, अभी इस पर कोई कंसेंसस नहीं बना है। कुछ रिलेटिव्स के साथ हमारी जो बात हुई है, क्योंकि इंतकाल के बाद जब हम देखते हैं तो सबसे पहले जो कोशिश रहती है वो गुस्ल की रहती है, कफन की रहती है, लेकिन उस हवाले से अभी सारे लोग यहाँ पर गम में ही हैं और कुछ रिलेटिव्स जो है वो अभी दूर दूर से ही उनको आना है और उस निस्बत से ऐसा लग रहा है कि शायद इसमें अभी तूल लग सकता है जो तदफीन करने में या रसूमात अंजाम देने में। लेकिन इस पर अभी कोई हतमी राय नहीं बनी है। ऐसा लग रहा है कि 1 या आधे घंटे के अंदर अंदर इस पर कोई कंसेंसस बन सकता है कि आया उन्हें आखिरी रसूमात या जो उनकी तदफीन है वो आज रात को ही की जा सकती है या कल तक इसका वेट किया जा सकता है। अभी उस हवाले से कोई फाइनल डिसीजन के हवाले से जो कोई खबर है वो उनके घर से, उनके रिलेटिव से अभी सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी सभी जो है सफे मातम में ही है। अभी कोई कंसेंसस नहीं बन रहा है। अभी भी हम देख रहे हैं कि जब हम लाइव है, दूर दूर से इनके जो रिलेटिव्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि ये असल रहने वाले त्राल के हैं, साउथ कश्मीर के रहने वाले हैं और अब यहाँ श्रीनगर आना और श्रीनगर के साथ साथ हुमामा के एयरपोर्ट पर पहुंचना तो लोगों के लिए थोड़ा सा दूर ही पड़ गया है। इसलिए सभी का इंतजार किया जाता है और मुमकिन है कि इसमें शायद कुछ वक्त और जो तदफीन के लिए अभी वक्त जो है वो लग सकता है। एक आखिरी चीज हिलाल बड़ी इंपॉर्टेंट है, चूंकि आप वादी कश्मीर की सारे सूरत हाल पर नजर रखते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो या सिक्योरिटी के एतबार से इस तरह के वाकयात हों। आज ही बयान तकरीबन 4 से 5 घंटे पहले आता है, जब राजौरी के अंदर भी ऑपरेशन चल रहा था। उपेंद्र द्विवेदी जो नॉर्दर्न कमांड को इस वक्त देख रहे हैं, और पहली मरतबा फौज का नॉर्दर्न बेल्ट का सरबराह कहता है कि अब चैलेंजेस पहले की तरह आज भी हैं, हम अलर्ट हैं, सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन पहली बार ये बयान आया कि अब बाय रोड भी मिलिटेंट्स नेपाल के जरिए या फिर जो पड़ोसी रियासत पंजाब है उसके जरिए आज भी उनके आने का सिलसिला जारी है। इस तरह के बयान के बाद अगर इस तरह की कोई इतला है या खुफिया इदारों के पास इस तरह की लगता है कि शायद कुछ शवाहिद मिले होंगे जिस तरह का आज बयान दिया गया है, लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर शायद मजीद सख्ती इस तरह के ऑपरेशंस में देखी जाए और बड़े पैमाने पर नॉर्थ टू साउथ और सेंट्रल कश्मीर के अंदर, जम्मू प्रोविंस के अंदर बहुत बड़े ऑपरेशंस हो सकते हैं। जो आज बयान आया, जिस तरह का रुख सिक्योरिटी इदारों ने अपनाया है और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जहां जहां ऑपरेशन अंजाम दिए जा रहे हैं वहां पर फॉरेन मिलिटेंट्स की मौजूदगी का शायद एहसास हो रहा है। वक्त जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काफी चैलेंजिंग जो है बनने वाला है। हालांकि हर दौर में हमने देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जन्नत से इस तरह के चैलेंज जो है उनको फेस किया गया है और उसी हिसाब से फिर स्ट्रेटेजी जो है उसको भी तैयार किया गया है। लेकिन बहुत कम वक्त या इससे पहले बहुत कम हमने सुना है या देखा है जब फौज के जो अफसरान हैं या पुलिस के जो अफसरान हैं जब ये कहते होंगे कि जो मिलिटेंट्स की जानब से अब फॉरेन रूट्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी आज जिस तरीके से नॉर्दर्न कमांड की जानब से ये कहा गया है कि नेपाल का रास्ता इस्तेमाल किया गया है और पैदल मिलिटेंट्स की जो एंट्री है वो जम्मू कश्मीर में हुई है, और दूसरा जो पंजाब सरहद से भी यहाँ पर, हालांकि इससे पहले ज्यादा फोकस जो है वो एलओसी पे रहता था, लेकिन अब लग रहा है कि जो मिलिटेंट्स की स्ट्रेटेजी है उसमें भी चेंज आई है और इसी अकॉर्डिंग अब फोर्सेस भी अपनी स्ट्रेटेजीज को वो बनाएंगे और उसी अकॉर्डिंग जो फिर मिलिटेंट्स है उनके साथ डील किया जाएगा और आने वाला वक्त नई स्ट्रेटेजीज, नई प्लानिंग और उस निस्बत से जो फिर इकदाम उठाने होंगे वो होंगे। और यही वजह है कि तमाम फोर्सेस की जो विंग्स है, चाहे सीआरपीएफ है, फौज है या जम्मू कश्मीर पुलिस है, एसओजी है, उनके दरमियान जो आपसी तालमेल काफी वक्त से देखा गया है और उसी को बरोकार लाते हुए जो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन होगा इस निस्बत से इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके कार्रवाई करने की, वो आने वाले दिनों में जो है वो नए सिरे से ड्रा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनगर से मुकम्मल तफसीलात फराहम करने के लिए। मीर हिलाल हंजूरी कश्मीर ब्यूरो चीफ हमारे साथ थे और बता रहे थे, क्योंकि साथ साथ आप तस्वीरें भी श्रीनगर से देख रहे थे जहां पर अब से थोड़ी देर पहले इस ऑपरेशन में अपनी जान गंवाने वाले 2 फौजी अफसरान के साथ साथ हुमायूं भट्ट, जिनका ताल्लुक जनूबी कश्मीर के त्राल से था और श्रीनगर के अंदर आज वो रिहाइश पजीर थे, और उनके वालिद का भी चूँकि पुलिसिंग का एक लंबा करियर रहा है, अनुभव रहा है, काफ़ी एक्सपीरियंस रहे हैं, तो उस एतबार से भी उनके ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहे हैं और गहरे ताल्लुकात और काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज उनकी हैं। तो इस वक्त डीआईजी नॉर्थ साउथ, एडीजीपी कश्मीर, पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह, ये तमाम लोग इस वक्त वहाँ पहुँचे हैं और शायद थोड़ी देर में जो हिलाल बता रहे थे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर भी वहाँ पहुँच सकते हैं। इससे पहले कि मैं फिदा हुसैन के पास जाऊं और तफसीलात, क्योंकि साउथ कश्मीर से
जहां ऑपरेशन एग्जैक्टली हुआ वहां से भी इतलात और लेंगे, क्योंकि ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे तो राजौरी के अंदर बड़ा ऑपरेशन, वहां पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि यहां 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया, उस तरफ हम चलेंगे। लेकिन जरा ट्वीट्स भी दिखा दीजिएगा, मुख्तलिफ सियासी जमातें क्या कुछ कह रही थी एक एक करके, जहां पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जो बयानात आए, और उससे ये पता चलता है कि गहरी तशवीश और जो सदमा है वो कहीं ना कहीं हर एक शहरी को या हर एक किसी भी इलाके से, किसी भी खित्ते से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हो, इस ऑपरेशन के बाद लगा है जब ही ये खबरें सामने आई। तमाम सियासी जमातों की तरफ से इजहार रंज या इजहार गम किया गया है। सज्जाद लोन जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, इसके अलावा महबूबा मुफ्ती PDP सदर साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर, इसके अलावा साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला। महबूबा और उमर दिल्ली में हैं, यहाँ से उनका ट्वीट साबिका ट्विटर और मौजूदा एक्स पर इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से भी ट्वीट आया। भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर यूनिट के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने भी ट्वीट किया। सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साबिक वजीर और मौजूदा सदर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के, उन्होंने भी तशवीश का इजहार किया और तमाम लीडरान ने लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत किया है। अब जरा दोबारा चलते हैं उस खबर पर जिसके ताल्लुक से शुरुआत से ही हम आपको बता रहे हैं कि नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है और ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। पहले फिदा हुसैन के पास चलेंगे और उसके बाद जमशीद मलिक के पास भी चलेंगे और राजौरी की तस्वीरें भी बताएंगे वहाँ क्या कुछ हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं DSP हुमायूं के घर की, अब से कुछ मिनट पहले जहाँ जसद पहुंची और बराह रास्त उनके घर से हमने तस्वीरें भी आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी। DYSP श्रीनगर, इसके अलावा नॉर्दर्न या सर्दर्न बेल्ट के जो जिम्मेदारान हैं वो मौजूद हैं, पुलिस सरबराह इस वक्त मौजूद हैं। तमाम लोग इंतज़ार कर रहे थे और नम आंखों के साथ अब थोड़ी देर बाद मुमकिन है कि रात को ही विदा किया जाए हुमायूं को, DSP हुमायूं को, जिनने आज अपनी जान कुर्बान की है मुल्क की हिफाजत को यकीनी बनाते हुए। फिदा हुसैन के पास चलेंगे। फिदा, ऑपरेशन को तकरीबन 7 से 8 घंटे हमारी नज़र में, क्योंकि पुलिस का बयान जब से आया या ट्वीट जब से आया, लेकिन असल बात यह है जो कहा जा रहा था कि ऑपरेशन तकरीबन दरमियानी शब यानी बीती हुई शब शुरू हुआ था। ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त क्या है, क्योंकि अब से 1 या 1.5 घंटे पीछे चले जाएं तो सफ़े मातम बिछी है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, और ख़ास तौर से वो इलाका जहाँ पर ऑपरेशन एग्जैक्टली हुआ कुकरनाग का, साउथ कश्मीर के अंदर। प्रायोरिटी ये थी कि पहले मिलिटेंट्स को मार गिराया जाए। शायद वो आखिरी इतलात मिलने तक ना हो सका, नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ, लेकिन उसके बाद भी ऑपरेशन होता रहा और अंधाधुंध फायरिंग की आवाज़ें भी दोनों अतराफ से आती रहीं। इस वक्त सूरत हाल क्या है, पहले वो ज़रा बताइएगा और उसके बाद इस पर मजीद बात करेंगे। देखिए आसिफ, तकरीबन 9:47 हो गए और ऑपरेशन को अभी ऑफ नहीं किया गया है, लेकिन ऑपरेशन को स्टैंड बाई रखा गया है क्योंकि रात का वक्त है और ये जंगल का इलाका है। अगर हम गडोल इलाके पे नजर डाल दें, क्योंकि जब आज बैद दोपहर ये खबर आई कि सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मुसद्दका इत्तला मिली कि गडोल के जंगलों में कुछ मिलिटेंट जो है वो छुपे हुए हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस पूरे इलाके को यानी कि उस पूरे जंगल को कॉर्डन में ले लिया और जब वहां पे सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो वहां पर छुपे हुए मिलिटेंटों ने फायर खोला। उसके बाद जब जवाबी कार्रवाई की गई तो दोनों तरफ से गोलियों की आवाज जो है वो सुनाई दी गई आसपास के इलाकों में, और आसपास के इलाके के लोग जो है जो बाजारों में नजर आ रहे थे, जो अपनी दुकानों पे नजर आ रहे, कहीं ना कहीं पे अपने आप को हिफाजत में रखने के लिए अपने घरों की ओर वो जाते हुए नजर भी आए। लेकिन जब वक्त बीता गया, वक्त निकलता गया, अफवाहों का बाजार गर्म था सुबह से ही 12 बजे से ही कि कहीं पे कर्नल का नाम आ रहा था, कहीं पे DYSP का नाम आ रहा था, कहीं पे मेजर का जो कंपनी कमांडर थे उस इलाके के उसका नाम आ रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं पे जब वक्त निकलता गया तो DYSP की जो है वो उसके साथ तस्दीक हुई है और उसके बाद जैसे कि अभी जो हिलाल बता रहे थे कि आखिरी रसूमात की तैयारियां भी श्रीनगर में जो है वो इस वक्त चल रही है। लेकिन नम आंखों से यानी कि मैं ये बता सकता हूं आपको कि जहां पे भी हमारी नजर पड़ रही थी, जब खुद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो जम्मू कश्मीर के दिलबाग सिंह वहां पहुंचते हैं, 15 कोर के जो कोर कमांडर है वो वहां पे पहुंचते हैं, GOC विक्टर फोर्स पहुंचते हैं, ब्रिगेडियर 1 सेक्टर 2 सेक्टर जहां पे भी हम नजर डाल रहे थे, चाहे वो DI जनूबी कश्मीर हो, वो कहीं ना कहीं पे खुद मॉनिटर कर रहे थे, यानी कि चॉपर का भी सहारा लिया गया। ये बताया जा रहा था कि जब वो जख्मी हुए तो चॉपर का सहारा लिया गया। हालांकि डॉक्टर ने काफी ज्यादा कोशिश की उनकी जान बचाने की DYSP की, लेकिन वो नाकाम हो गया है। और
कहीं ना कहीं पे अब देखना होगा कि क्या रात को कहीं फिर से कोई कहीं से गोली चलने की आवाज तो नहीं सुनने को तो नहीं मिलेगी, लेकिन अब नजरें हैं सुबह की पहली किरण पड़ने पे। जब सुबह की पहली किरण पड़ेगी उसके बाद ही क्या ऑपरेशन को और फैलाया जाएगा, क्या ऑपरेशन को और उसी किया जाएगा ताकि जो वहां पे। अच्छा फिदा, एक चीज और भी बताइएगा, कहा गया कि ये जंगली इलाका है और बड़ा मुश्किल इस एरिया के अंदर ऑपरेशन चलाना, फिर भी सिक्योरिटी फोर्सेस बहादुरी और शुजाअत का सबूत देते हुए इस इलाके के अंदर आगे बढ़ रही हैं, कार्रवाई कर रही हैं। ये तस्दीक हो पाई है कि इस इलाके के अंदर या आसपास कोई घर है, कोई आबादी है, या फिर सिर्फ जंगलात के बीच खुद का ही सहारा सिक्योरिटी फोर्सेस को भी है इस मुश्किल तरीन वक्त में? बिल्कुल आसिफ, जहाँ पे आपने सवाल किया कि अगर आबादी वाला इलाका होता है तो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कहीं न कहीं पे एक ये होता है कि जब उनके पास ये मुसद्दका इत्तला होती है कि इस घर में मौजूद है तो वहां पर वो उसी घर को ज्यादातर कॉर्डर में लेते हैं, और बाद में जब ड्रोन का सहारा लेते हैं या बाद में बहुत सारे ऐसे जो चीजें हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस इस्तेमाल करती है तो वहां पे पता चलता है। लेकिन जब जंगल इलाका होता है, क्योंकि जंगल जो है काफी वसी है, और इस वसी जंगल में फिर किसी चीज को ढूंढना, चाहे वो मिलिटेंट हो चाहे वो कोई और चीज हो, तो वहां पे उसको ढूंढने में काफी ज्यादा मशक्कत हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं पर जिस तरह से मैंने कहा कि इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस को जिस तरह से वाच किया गया है, तो चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेस नजर आ रही है। गडोल के साथ साथ जितने भी मुलाका इलाके हैं जहां से लगे कि कहीं वो रात को भागने का सहारा तो नहीं ले सकते हैं, कहीं उसका सहारा तो नहीं लेंगे, तो इन चीजों को पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने वो देखा, क्योंकि वहां पे लाइट्स इंस्टॉल की गई है, जेट सेट्स जो है पहले ही वहां पे पहुंचाए गए हैं, ताकि ये जो ऑपरेशन है, अब जैसे आसिफ मैंने पहले भी बता दिया कि ये ऑपरेशन क्या लंबा चलेगा, ये तो सुबह की किरण जब पहली पड़ेगी उसके बाद ही पता चलेगा। एक आखिरी चीज फिदा बताइएगा, एक आखिरी चीज की शुरुआती दौर में ये भी खबर आई कि शायद कुछ जवानों को अगवा भी किया गया है, इस तरह की खबर आई, हालांकि ऑफिशियल कोई कंफर्मेशन इसकी नहीं हुई। एक तो इसकी क्या कोई वजाहत हो पाई पुलिस हुकाम की तरफ से, और दूसरी बात ये कि इस इलाके के अंदर यह भी कहा गया कि घात लगाकर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला हुआ। क्या जब ये ऑपरेशन चल रहा था तो पुलिस ये कह रही है या सिक्योरिटी एजेंसियां ये कह रही है कि सामने से फायर उस वक्त ओपन हुआ जब गश्ती पार्टी उस मकाम पर पहुंची जहां एग्जैक्टली मिलिटेंट्स मौजूद थे, या वाकई में कहीं टारगेट किया गया, पहले से मिलिटेंट्स इस ताक में बैठे थे कि फोर्सेज यहां से गुजरेंगी तो उन पर उस वक्त अटैक किया जाएगा? और दूसरा जवानों के हवाले से कि उनके एब्डक्ट किया गया, इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी। ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन हो पाई इस बात की? देखिए, दो तीन चीजें हैं। जब तक ऑफिशियली हमारे पास कोई चीज नहीं आती है तब तक हम इस चीज पे कोई भी जो बात है वो कह नहीं सकते हैं कि क्या जवान वहां से कोई मिसिंग है, क्या कोई जवान वाकई तौर पर मिसिंग है। लेकिन इस हवाले से पुलिस ने कोई भी ट्वीट जो है अभी तक जारी नहीं किया है, ना ही इंडियन आर्मी की तरफ से। एक दूसरा कि क्या इन पे घात लगाकर हमला किया गया है, क्या ये पहले ही जहां पे मिलिटेंट थे क्या वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची थी, क्योंकि ऑपरेशन पे इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की सारी नजरें हैं। क्योंकि जब तक ऑपरेशन खत्म नहीं होगा, शायद उसके बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, शायद उसके बाद कोई प्रेस रिलीज जारी होगा पुलिस की तरफ से कि कैसे ये ऑपरेशन को चलाया गया था, कैसे हमला हुआ है, कैसे उसका जवाबी हमला किया गया। ये सारी चीजें जो है, ये सारा खुलासा जो है कहीं ना कहीं पे कल का इंतजार करना पड़ेगा सभी को, क्योंकि कल ही सारी तस्वीरें साफ हो जाएगी। क्या ये ऑपरेशन, जैसे मैं फिर से आसिफ आपको बता दूं कि क्या ये ऑपरेशन लंबा चलेगा या फिर ऑपरेशन। बहुत बहुत शुक्रिया फिदा। इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, क्योंकि एक ऑपरेशन की बात थी, जरा राजौरी की तस्वीरें भी दिखा दीजिएगा। राजौरी में भी सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट 2 के दरमियान झड़प हुई। ये तो एक तरफ का ऑपरेशन है जो चल रहा है, लेकिन राजौरी में भी 2 मिलिटेंट हलाक हुए। गोलियों के तबादले में एक फौजी एहलकार और एक एसपीओ भी अपनी जान गंवा बैठे। 2 मजीद फौजी एहलकार जख्मी हुए हैं और फौज के मुताबिक राजौरी के नरला इलाके में मिलिटेंट 2 की नकलो हरकत के बारे में एक इतला मिली थी, जिसके बाद इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान फोर्सेज और मिलिटेंट 2 के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ, जिस दौरान 1 मिलिटेंट हलाक हुआ और गोलियों के तबादले में 3 फौजी एहलकार और एक एसपीओ जख्मी हुआ। ये इतलात मौसूल हुई और अस्पताल में एक और जवान ने दम तोड़ दिया। इधर ऑपरेशन के दौरान फौज का तफसीलात के मुताबिक चूंकि डॉग स्क्वाड भी साथ साथ रहता है, तो एक कुत्ता जिसका नाम कैंट था वो भी झड़प के दौरान मारा गया। दरअसल कैंट फौज के सर्च ऑपरेशन में मदद कर रहा था और मिलिटेंट 2 की तलाशी के दौरान फौजी जब आगे बढ़ रहे थे तो उस वक्त मदद जरूर कर रहा था, मगर
फायरिंग का निशाना ये कुत्ता भी बन गया। एक ग्रुप की क़यादत बताया जाता है कि केंट फरार होने वाले मिलिटेंटों की तलाश में फौजियों के ग्रुप की क़यादत कर रहा था और ये शदीद फायरिंग की जद में आया। इसके साथ साथ राजौरी के नरला इलाके में जाबाहक फौजी एहलकार को आज एक तकरीब के दौरान खराजे अकीदत भी पेश किया गया, रेतलिंग सेरेमनी भी हुई और फौज के आला अफसरान और दीगर पुलिस अफसरान और सीआरपीएफ के आला अफसरान यहां मौजूद रहे। जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी भी इस तकरीब का हिस्सा बने, जहां बाहक फौजी एहलकार की लाश पर गुलबारी की गई और उन्हें खराजे अकीदत पेश करके आबाई इलाके के लिए रवाना कर दिया गया। फौजी एजाज के साथ दोनों जवानों को यहां से अपने अपने इलाकों के लिए रवाना किया गया, जबकि साथ साथ फौजी एजाज के साथ आज आला हुकाम की जानिब से रवानगी कैंट नामी डॉग स्क्वाड का हिस्सा या स्क्वाड में लीड करने वाला कुत्ता कैंट भी शामिल था और इसके अलावा 2 जवान जो अपनी जान इस ऑपरेशन में गंवा बैठे। राजौरी जरा चलते हैं, जमशीद मलिक हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। जमशीद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले तो फटाफट से ये बताइएगा कि ये ऑपरेशन एक जगह चल रहा था उस इलाके के अंदर जहां पिछले दिनों भी हमने देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने जब कार्रवाई शुरू की तो कहा गया कि मिलिटेंट एक इलाके से फरार हो गया है। कल अचानक पता चलता है कि 2 या 3 मिलिटेंटों का एक और ग्रुप इस इलाके के अंदर शायद जो है वो इस ऑपरेशन का हिस्सा शायद इस ऑपरेशन के दौरान 2 मिलिटेंट और इलाके के अंदर मौजूद हो सकते हैं। तो उसके बाद आज कंफर्मेशन भी हुई, मारे गए। क्या ये ऑपरेशन वसी होते हुए अब आइंदा कुछ दिनों के दौरान हम देखेंगे? क्योंकि 2 दिन पहले ही राजौरी पुंछ के मुतालिक ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर फैसला हुआ है कि यहां पर इजाफी सिक्योरिटी दस्ते तैनात रहेंगे। आसिफ, बिल्कुल जिस तरह पहले ये फैसला किया गया था कि खिताई पीर पंचाल में इजाफी दस्ते तैनात किए जाएंगे, क्योंकि इससे पहले डीजीपी दिलबाग सिंह की तरफ से जब राजौरी के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, वहां भी ये दावा किया गया था कि 2 से 3 ग्रुप राजौरी पुंछ के अंदर एक्टिव हैं। अगर कुल मिला के उनकी तरफ से कहा गया था कि 1 दर्जन के करीब तकरीबन मिलिटेंट इस इलाके में एक्टिव हो सकते हैं, मगर उसमें डबल गिनती भी उन्होंने ये कहा था कि पॉसिबल ऐसा भी हो सकता है कि एक ही मिलिटेंट को 2 जगह पे देख के हम ऐसा भी कह सकते हैं। मगर नए नए खुलासे भी जिस तरह दिन ब दिन अब देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह हमने देखा था कि जो चिसाना इलाके में इनकाउंटर हुआ था, वहां एक मिलिटेंट भाग निकलने में कामयाब हुआ था और ये कहा जाता है कि उसकी तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी था। मगर जो ये ऑपरेशन हुआ है, इसके बारे में फौज की तरफ से जो दावा किया गया है कि इस ग्रुप को पिछले 6 दिन से ट्रैप किया जा रहा था और 6 दिन से इनका पीछा किया जा रहा था। इसका मतलब हम ये मान के चलें कि राजौरी के अंदर दोबारा इस तरह की हलचल देखने को मिल रही है। बिलखुसूस राजौरी और रियासी के बॉर्डर जो इस वक्त सबसे ज्यादा हसास इलाका बना हुआ है, क्योंकि इसी इलाके की अगर बात करें पिछले 2 महीने के अंदर तीसरा या चौथा इनकाउंटर है इसी इलाके के अंदर, जिससे हम ये मान के चलते हैं कि राजौरी के दूर दराज इलाके पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर दोबारा मिलिटेंसी एक्टिव नजर आने लगी है। क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पे जिस तरह आज ये भी कहा गया कि लाइन ऑफ कंट्रोल के रास्ते जो भी मिलिटेंट दाखिल होने की कोशिश करते हैं उनको मार गिराया जाता है, मगर अब पंजाब या नेपाल के रास्ते मिलिटेंटों का इस तरफ आने का सिलसिला देखने को मिल रहा है। ये तशवीश की बातें जरूर कह सकते हैं हम इनको। हालांकि लगातार इस तरह की खबरें भी आई कि 2 से 3 ग्रुप एक्टिव हैं। उसके बाद कई इनकाउंटर देखे हमने, चाहे बालाकोट के लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक करें या पुंछ के लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक करें या सोनकोट के अंदर होने वाले इनकाउंटर या कोटरंका के कंडी के अंदर होने वाले इनकाउंटर या उसके बाद बाटा दुनिया के होने वाले इनकाउंटर की बात करें या इसी ख्वास इलाके में 5 अगस्त को होने वाले इनकाउंटरों की बात करें, लगातार इस तरह के मामले राजौरी के अंदर। तो जमशीद, क्या जब बालाई इलाकों के अंदर ऑपरेशन बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, एक एनकाउंटर 1 हफ्ता पहले हुआ, आज फिर से हुआ, साजो सामान भी बरामद हो रहा है, कुछ हाइड आउट्स भी मिल रही हैं और मशकूक नकलो हरकत भी, और सरमा से पहले हम देखेंगे कि इन बालाई इलाकों के अंदर शायद दरअंदाजी की कोशिशें मजीद हो सकती हैं, तो ऑपरेशन उस दौरान तो होंगे, लेकिन इसका असर क्या निचले इलाकों में भी, क्योंकि कौमी इशारा है, शहर की तरफ आने वाले रास्ते हैं और जहां बॉर्डर बेल्ट के अंदर ऑपरेशन होते हैं तो निचले इलाकों में भी सख्ती बरती जा रही है। किसी तरीके से असर उन पर्टिकुलर एरियाज के अंदर जहां पर अवाम की नकलो हरकत काफी ज्यादा है, मामूल के मुताबिक सरगर्मियां हो रही हैं, सख्ती शायद उन एरियाज के अंदर भी हो सकती है। आसिफ, बिल्कुल लाइन खास करके जम्मू पुंछ हाईवे की बात करें तो भाटा दुनिया के इनकाउंटर के बाद ही इन इलाकों में जो सिक्योरिटी इजाफी नफरी तैनात की गई थी, जो आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग भी करते नजर आ रही थी। उसके बाद कोटरंका के होने वाले इनकाउंटर के बाद भी इसी तरह के मंजर देखे, उसके बाद राजौरी के इलाके में होने वाले इनकाउंटर के बाद इसी तरह के मामले देखे, उसके बाद लगातार मुश्तबा अफराद के देखे जाने की खबरों का सिलसिला जारी है। आज भी राजौरी के एक और इलाके थाना मंडी के नजदीक पड़ने वाले इलाके से भी इस तरह की खबर एक सामने आई थी कि वहां भी कुछ मुश्तबा अफराद देखे गए, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज
फोर्सेज ने उस तरफ का रुख भी किया, क्योंकि इस वक्त खिता पीर पंचाल की अगर बात करें, यहाँ घास भी बढ़ना शुरू हो चुका है, मक्की की फसल भी बड़ी हुई है, पहाड़ी इलाके हैं, उसके साथ साथ घने जंगल हैं। इन घने जंगलों का और मक्की का फायदा भी हर बार मिलिटेंट लेते नजर आए, क्योंकि 2 साल पहले जब दोबारा राजौरी पुंछ के अंदर मिलिटेंसी का आगाज देखने को मिला था, वो यही मौसम थे जब थाना मंडी से इसका सिलसिला शुरू हुआ था, कि थाना मंडी के अंदर पंगाही इलाके से इनकाउंटर का सिलसिला शुरू हुआ था। उसके बाद लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये मौसम इस खिता के अंदर मक्की की फसल बड़ी होती है, जिसका फायदा मिलिटेंट उठाने की कोशिश जरूर करते हैं। उसको देखते हुए सिक्योरिटी भी काफी पहले ही बढ़ा दी गई थी। मगर जिस तरह आपके इनकाउंटर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ अर्से की अगर हम बात करें, जम्मू राजौरी और रियासी का बॉर्डर इसका ज्यादा मरकज बना हुआ है, जहां कोई लगातार इनकाउंटरों की खबरें सामने, जहां पर काफी ज्यादा कार्रवाइयां हुई। जमशेद मलिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ राजौरी से रहने के लिए और ताजा तरीन सूरत हाल से आगाह करने के लिए। बहरहाल ऑपरेशंस का सिलसिला अभी थमा नहीं है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, एक तरफ कोकरनाग के अंदर ऑपरेशन चल रहा है, तो खबर है कि उस इलाके के अंदर अब शायद और भी फोर्सेस जाएं। ये कार्रवाई बहुत लंबे दिनों तक या कल और परसों आइंदा 2-3 दिनों तक खिंच सकती है, जो सूरत हाल बनी जिस नवीद का ऑपरेशन यहाँ हुआ है। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि रात के वक्त चूंकि किसी भी तरीके से फोर्सेस रिस्क नहीं लेती, बड़ा मुश्किल इलाका है, लेकिन ऑपरेशन हिम्मत और बहादुरी के साथ जारी है। शायद कल सुबह 6-7 बजे के आसपास दोबारा से यहां पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल मुहासरा काफी टाइट किया गया ताकि मिलिटेंट राह फरार इख्तियार न करें। इधर राजौरी के अंदर 2 मिलिटेंट मारे गए। दोनों के हवाले से जो शनाख्त हुई है कि शायद ये पाकिस्तानी है, और इसलिए एरिया के अंदर जो आज पुलिस की तरफ से कार्रवाइयां की गई हैं, जिसमें यह कहा गया है AK-47 राइफल की 2 बरामद हुई है मैगजीन AK-47 के 3 ब्रोकन, इसके अलावा टोटल RDS 48, ब्राउन 32, ग्रीन 2, बॉल एम्यूनिशन 14, 3 फायर क्लास, इसके अलावा रक्सैक्स 2, टैक्टिकल पाउच 2, सोलर बैटरी चार्जर 1 राजौरी से पकड़ा गया है, फोन चार्जर 1, चाकू 1, लाइटर 1, सीजर छोटी 1, वाटरप्रूफ कवर 1, ब्लैंकेट 2, खाने पीने की चीज़ें जिनमें चपाती, चिप्स, जूस और अचार वगैरह, मेडिसन जो कि सीधे तौर पर इन लोगों ने पैकेट में या पाउचेस बनाकर रखे थे, बैंडेजेस और टाई टैग्स जो थे वो 6 थे। ये सारा सिलसिला है राजौरी के अंदर चला। इधर कश्मीर के अंदर भी साउदर्न बेल्ट्स में जहां कार्रवाई चल रही है, मुमकिन है कि कल ये कार्रवाई और आगे बढ़े। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का है। प्रोग्राम अब तक जारी रहेगा। ब्रेक के उस पार मजीद खबरें हमारे साथ रहिए।